की जय साहिब। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम गुरु अभी हम गुरुवाणी का पाठ कर रहे थे। आइए अब हम पाठ के पश्चात भजनों और विचारों की ओर चलते हैं। और भजन रखने के लिए मैं साध्वी सावित्री साहेब से निवेदन करती हूँ कि वे अपने मधुर कंठ से हम सब के बीच आप भजन रखें। बोलिए सदगुरुदेव की जय। रांदोला बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। परम पूजनीय साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, साहेब जी के लिए मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन एक भजन प्रस्तुत है। घूंघट का पट खोल रे तो को पीवे मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीवे मिलेंगे। घट घट में वही साईं बसते हैं। घट घट में वही साईं बसते हैं। कटुक बचन मत बोल रे तो को पीव मिलेंगे। कटुक बचन मत बोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। धन जो बन का गर्वन कीजिए। धन जो बन का गर्वन कीजिए। झूठा पच रंग चोल रे तो को पीव मिलेंगे। झूठा पच रंग चोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। शून्य महल से दिवीना भरिले। शून्य महल से दिवीना भरिले। आशा से मत डोल रे तो को पीव मिलेंगे। आशा से मत डोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट
फूले रे तुको पीव मिलेंगे। जोग जुगत से रंग महल में, जोग जुगत से रंग महल में, प्रिय पाए अनमोल रे तुको पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तुको पीव मिलेंगे। कहे कबीर आनंद भयो है, कहे कबीर आनंद भयो है। बाजत अनहद ढोल रे तुको पीव मिलेंगे। बाजत अनहद ढोल रे तुको पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तुको पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तुको पीव मिलेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम सावित्री साहेब जी के द्वारा बहुत ही सुंदर भजनों से लाभ ले रहे थे। आइए भजन के पश्चात हम विचारों की ओर चलते हैं और विचार रखने के लिए मैं साध्वी स्वरूपा साहेब से निवेदन करती हूँ, आप भी अपना विचार रखने की महान कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य साहेब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज एवं भक्त संजनों, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है सो आज्ञा पालना कुछ विचार प्रस्तुत हैं। यह तेन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीर साहब जी का एक पद है, सुभागे के ही कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो। सदगुरु कबीर साहब जी इस रामायणी में कहते हैं, हे सौभाग्यशाली चेतन आत्मा, हे जीव, तू किस प्रलोभन में पड़कर अपने रत्न तुल्य समय को खो रहा है। सुभागे के ही कारण लोभ लागे, तू विषयों के लोभ में किस प्रयोजन में पड़कर तुम्हारे जीवन का कौन सा कार्य पूरा हो जाएगा जो तुम विषयों को लोभ में पड़कर अपने रत्न तुल्य मनुष्य जीवन को खोते हो। अपने जो हमें रत्न तुल्य समय मिला है उसे हमें सद्गुण परोपकार, स्वयं अपने आत्मनियंत्रण एवं दूसरों की सेवा, यही तो मुख्य काम है अपने जीवन के लिए। हम देखते हैं कि संसार में जितने भी प्राणी पदार्थ हैं वह विषयों की ओर लगा हुआ है, लेकिन
विषयों में तो मन की चंचलता, मन एवं इंद्रियों की चंचलता ही है। अगर हम विषयों की चंचलता और अपने मन इंद्रियों को बहिर्मुख बनाते हैं तो हम आत्मा शांति कभी नहीं पा सकते। हम इन विषयों से हटकर जड़ा अपनी आत्मा की ओर देखें। हम जानते हैं कि संसार में जो कुछ मिलते हैं वह छूट जाते हैं, लेकिन हम अपने अज्ञान के कारण इस क्षणभंगुर शरीर की जो नश्वरता है उसको हम नहीं समझ पाते, और समझ भी जाते हैं तो हम अपने जीवन में अपने जीवन को उस ढंग से नहीं बना पाते जिससे हमारा कल्याण हो सके। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हम जानते तो बहुत है लेकिन आचरण बहुत कम करते हैं। हमारे में जानने की कमी नहीं है किंतु आचरण करने की कमी है। शब्द हमारा तू शब्द का सुन मत जाहु सरक। सद्गुरु कबीर साहब जी साखी में कहते हैं, शब्द हमारा तू शब्द का सुन मत जाहु सरक। कबीर साहब जी के शब्द का सुनने का एक शर्त है। वो कौन सी शर्त है? वो शर्त है, आप जिस गुरु के अमृत वाणी को सुन रहे हो उसे सुनकर खिसक मत जाओ, उसे अपने आचरण में लाओ। तभी सत्संग में हम आते हैं वह सार्थक होगा। हम अपने समय को यूं ही ना खोएं। यह रत्न तुल्य समय बहुत बेशकीमती से मिला हुआ है और इसे व्यर्थ में खोना अपनी नासमझी ही है। पूर्व जन्म सद्गुरु कबीर साहब जी इसमें बताए हैं कि यह जो मानव जन्म है वह विषयों में पढ़कर हम विषयों के बंधनों में पड़े हैं। इसलिए हमारे आगे जो आने वाले हैं, हमारा जन्म जब हम जन्म लेंगे तो विषयों में आसक्ति रहेगी, तब तक हमारा जन्म और मरण का छुटकारा नहीं हो सकता। हम मनुष्य शरीर धरने का एक ही कारण है, वह विषयों की आसक्ति। हम विषयों में आसक्त रहे, इस कारण इस मनुष्य शरीर को पाए और हम पुनः वही काम करें विषयों की ओर, विषयों की आसक्ति की ओर। उसे विषयों की आसक्ति त्याग न करके उसे और बंधन बनाते जाएं तो यह कहाँ की समझदारी है। हमारे मनुष्य शरीर का मूल उद्देश्य है विषयों का त्याग, बंधनों से छुटकारा। अगर हम इस मानव शरीर में आए हैं तो हम अपने वासनाओं का त्याग करें, उसे छुटकारा पाए, तभी हमारे जीवन सार्थक होगा। सद्गुरु कबीर साहब जी साखी में कहते हैं, शब्द हमारा आदि का शब्द ही पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घीव। शब्द हमारा आदि का यानी मूल का। आदि का दो अर्थ है, एक है मूल, एक है शुरुआत, लेकिन यहाँ अर्थ है आदि का, मूल का। जैसे हम देखते हैं कि पेड़ की जड़ होती है, उसी प्रकार जीव जिससे यह शरीर संचालित होता है उसका मूल क्या है? जीव। हम देखते हैं कि आँख जिससे देखती है वह जीव ही होता है। जिससे आँख देखती है उसे जीव कहो, जिससे कान सुनता है उसे जीव। हम देखते हैं कि मुर्दा नहीं देख सकता, उसके पास भी तो आँखें होती है, लेकिन वह क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि उससे जीव निकल गया होता है, उस शरीर से जीव निकल गया होता है। इस कारण मुर्दा जो है आँखें रहते हुए भी नहीं देख पाते। लेकिन हमारे शरीर के जब तक हमारे शरीर में जीव है तब तक हमारे शरीर का महत्व है, और जब हमारे शरीर से जीव निकल जाएगा तो यह बेकार हो जाएगा। हम देखते हैं कि जब व्यक्ति मर जाते हैं तो घर के लोग जो होते हैं वह खाट से उतार कर ज़मीन पर लिटा देते हैं और कहते हैं कि इसकी अंत्येष्टि जल्दी कर दो। वह ऐश्वर्य भरे जो शरीर है उसको त्याग करने का संकेत देता है, अपने अहंकार को त्याग करने का संकेत देता है। जैसे ज़मीन में लिटाते हैं वह हम
अपने ऐश्वर्य को छोड़कर, अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता का ग्रहण करना है। हम जितने भी संसार में पदार्थ इकट्ठे करे रहते हैं, मकान बनाना, गाड़ी लेना, कार लेना, स्वजन इकट्ठा करना, सब हमसे विमुख हो जाते हैं उस समय, और एक खाट तक वह अपने साथ नहीं ले जाता, उसे तुरंत ही कहते हैं कि खाट से नीचे उतार दो, क्योंकि कहते हैं अगर खाट में रखे रहेंगे तो खाट टूट जाएगा, क्योंकि मुर्दा जो होता है वह वजनदार होता है, उससे खाट टूटने की संभावना रहती है। तो एक खाट तक उसके साथ जाने नहीं देते घर के लोग, और ले चलो कहते हैं। इसमें और आगे बताए हैं कि कमर की करधनी जो होती है उसको भी तोड़ दिए जाते हैं, उसको भी अलग कर दिए जाते हैं। तुम किस प्रलोभन में पड़कर इस प्राणी के लिए, इस स्वार्थी प्राणी के लिए माया मोह इकट्ठा करते हो। यह माया मोह ही तुम्हारे बंधन बनते हैं। तुम्हारे लिए बंधनों का कारण यही मोह ही है। जब तक हम मोह में पड़े रहेंगे तब तक हम अपने जीवन की मुक्ति नहीं कर सकते, हम अपने आत्मा का उद्धार नहीं कर सकते। हम अपने आत्मा का उद्धार चाहते हैं तो सद्गुण को अपनाएं। दया, क्षमा, परोपकार, विनम्रता, सहनशीलता, सेवा, गुरु भक्ति, इन सब सद्गुणों को अपनाएं। हम अब देखते हैं कि व्यक्ति सौंदर्यशाली, रूपवती और जवानी में प्रमाद रहते हैं, लेकिन सब उसके बाहरी ऐश्वर्य हो, परंतु एक सद्गुण, एक अच्छी बुद्धि ना हो तो उसका जीवन व्यर्थ है। कबीर साहब कहते हैं, बने बनाए मानवा बिना बुद्धि बेतुल, कहाँ लाल ले कीजिए बिना बास का फूल। सद्गुण से रहित व्यक्ति का जीवन उसी प्रकार है जैसे सेमल का फूल, वह बड़ा बड़ा और लाल लाल रहता है, लेकिन उसमें सुगंधि के बिना वह बेकार हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जीवन है, हमारा जीवन सद्गुण के बिना व्यर्थ है। हम अपने जीवन में सद्गुण धारण करें और आत्म संयम रखें, विषयों का त्याग तथा अपने आत्मा का अनुसंधान करते हुए उसमें लगना ही हमारे जीवन की परम लक्ष्य है, और ऐसा करते हुए अपने जीवन को बिताएं और कल्याण की ओर आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम साध्वी स्वरूपा साहेब के द्वारा बहुत ही सुंदर गंभीर विचारों से लाभ ले रहे थे कि यह मानव जीवन जो मिला हुआ है यह किस लिए मिला है। हम मानव जीवन पाए हैं तो हम इस संसार में आकर जो हमारी वासना है, जो हमारी आसक्ति है, हम सब घर परिवार में मोह करके हम सब अपने मानव जीवन को फिर से इस संसार में लाने का काम करते हैं। हम सबको इस मानव जीवन जो मिला हुआ है इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन में ही वह विवेक बुद्धि है, वह सोच सकता है, समझ सकता है, और अन्य जो पशु है, मानवेतर जो खानी है, वो तो केवल भोग भूमिका है। केवल यह मनुष्य जीवन ही मिला हुआ है, जो हम कर्म करते हैं उसके अनुसार से हमें मनुष्य जीवन मिलता है। इसलिए हम सब अपना जो यह मनुष्य जीवन हम सबको मिला हुआ है यह बहुत ही बेशकीमती है, क्योंकि मनुष्य जीवन ऐसा नहीं है कि हम इस जीवन में खाने पीने भोग लेते हैं फिर उसके बाद फिर कहें कि अगले जन्म में मुझे मनुष्य ही जीवन मिले, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मनुष्य जीवन हमें बहुत ही अनमोल और बहुत ही सुंदर मिला हुआ है, इसका उपयोग करना चाहिए। आइए इन्हीं विचारों की कड़ी को विराम देते हुए हम भजन की ओर चलते हैं, और भजन रखने के लिए मैं साध्वी ललिता साहेब से निवेदन करती हूँ कि आप भी अपने मधुर कंठ से हम सब के बीच भजन रखने की महान कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, परम श्रद्धेय श्री साहिब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, भक्त समाज, मेरे लिए भी साहिब जी के द्वारा आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ भजन प्रस्तुत है। गुरु को सिरे पर राखिए, चलिए आज्ञा मान। कहे कबीर दास को, तीन लोक भय नाही। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्हि दान। जो तन में श्वास चले, क्या पता चले न चले। जो तन में श्वास चले, क्या पता चले न चले। मिला जो मौका, मौका न बार बार मिले। जो तन में श्वास चले, क्या पता चले न चले। जो कली शाम को मैं बाग में हंसते देखा। जो कली शाम को मैं बाग में हंसते देखा। क्या पता सुबह को फूल बन खिले न खिले। क्या पता सुबह को फूल बन खिले न खिले। मिला जो मौका, मौका न बार बार मिले। जो तन में श्वास चले, क्या पता चले न चले। जो तन में श्वास चले, क्या पता चले न चले। आज का काम कोई कल पे तू नहीं छोड़ो। आज का काम कोई कल पे तू नहीं छोड़ो। क्या पता कल को तेरा जीभ्या हिले हिले न हिले। क्या पता कल को तेरा जीभ्या हिले हिले न हिले। मिला जो मौका, मौका न बार बार मिले। जो तन में श्वास चले, क्या पता चले न चले। जो तन में श्वास चले, क्या पता चले न चले। क्या पता तेल दिए में
कितना शेष फनी, क्या पता तेल दिए में है कितना शेष फनी। सुबह को जल भी रहा, शाम को जले न जले। सुबह को जल भी रहा, शाम को जले न जले। मिला जो मौका, मौका न बार बार मिले। जो तन में श्वास चले, क्या पता चले न चले। जो तन में श्वास चले, क्या पता चले न चले। क्या पता चले न चले। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय। साहिब बंदी। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम बहुत ही सुंदर भजनों से लाभ ले रहे थे। आइए भजन के पश्चात हम विचार की ओर चलते हैं और विचार रखने के लिए मैं साध्वी सुधा साहिब से निवेदन करती हूँ, आप भी अपने गंभीरमय विचारों से हम सबको लंभान्वित करने की महान कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की जय, नन्हे मुन्ने बच्चों की जय। संति हमारी आत्मा हम संतन की जी, हम संतन में असर में जैसे माखन में घी, जैसे माखन में घी। मात पिता गुरु देवी को करिए नीति प्रणाम, उनकी आशीर्वाद से बन जाते सभी काम, उनकी आशीर्वाद से बन जाते सभी काम। परम पूज्य साहिब जी, वंदनीय संत समाज, सम्मानी भक्त सज्जनों, शक्ति और भक्ति के स्रोत, ममता में माताओं, साहिब जी के द्वारा मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन आप सभी के समक्ष है। कुछ देर तक विचार प्रस्तुत है। सद्गुरु विशाल देव की साखी को चाहत प्रतिकूलता रही सबन सिरनाची, ये तीनों पन छूटते हानि लाभ दुख राची। सद्गुरु कहते हैं को चाहत प्रतिकूलता, अर्थात प्रतिकूलता किसी को भी प्रिय नहीं है, फिर भी यह सबके जीवन में आता है। प्रिय का वियोग, अप्रिय का संयोग, रोग, बुढ़ापा, धन जन की हानि, इस प्रकार की जो अप्रिय स्थिति है वह किसी को भी पसंद नहीं है,
फिर भी यह सबके जीवन में प्रायः आता ही है। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति हुआ होगा जिसके जीवन में प्रतिकूलता ना आई हो। प्रतिकूलता आने पर मनुष्य प्रायः घबरा जाता है, दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है और बेचैन होकर के अपने आप को और दुख में डाल लेता है। जो व्यक्ति इन प्रतिकूल परिस्थितियों से बच जाता है उसी का जीवन ही धन्य होता है। प्रतिकूलता आने पर मनुष्य घबरा करके और अपने जीवन को और दुख में डाल लेता है। हम जो बाहर के जो प्राणी हैं, पदार्थ है, उसको हम अपने अनुसार नहीं बदल सकते, परंतु अपने आप को बदलने में पूरी तरह हम सक्षम हैं। हाँ, यदि हमारा सोच सही है, यदि मन में उलझन नहीं है, तो हमारे जीवन में चाहे जितनी भी प्रतिकूलता आए हम उनका सामना कर सकते हैं। यदि मन में उलझन है तो चाहे हमें कितनी भी सुख मिल जाए, सुविधा मिल जाए, हम उस सुख और सुविधा में भी खुश नहीं रह सकते। एक व्यक्ति था जो पहले बहुत धनाढ्य एवं संपन्न था, परंतु वह बाद में विपन्न एवं दरिद्र हो गया। जीवन का निर्वाह बड़ी कठिनाई से होने लगा। यहाँ तक उसको 2 वक्त की रोटी के लिए भी गुजर करना मुश्किल हो गया था। जब इसकी स्थिति को जाना तब उसके जो मित्र था वह उससे मिलने के लिए आया और उनकी स्थिति को देख करके कहा, मित्र, इस समय आप बहुत दुखी होंगे। तब वह उसका जो मित्र था वह बहुत ही सुंदर उत्तर देता है और कहता है कि मित्र, मैं अपने चारों तरफ पहरेदार बिठा रखा है। तब जो उसका मित्र था वह घर के चारों ओर को देखता है कि पहरेदार कहाँ हैं, लेकिन उसे एक भी पहरेदार दिखाई नहीं दिया। तब वह अपने मित्र से आकर कहता है कि मित्र, मैं तो पूरे घर को देख लिया, लेकिन मुझे एक भी पहरेदार दिखाई नहीं दिया। तब जो उसका मित्र था वह कहता है कि मित्र, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ भी नहीं रहेगा। क्या कहा कि यहाँ भी नहीं रहेगा। जब पहले की संपन्नता, सुख, समृद्धि आज नहीं है, तो भला आज जो दरिद्रता है, विपन्नता है, वह भला कैसे स्थायी रह सकता है। व्यक्ति प्रतिकूलता आने पर घबरा जाता है, दुखी हो जाता है, कुंठित हो जाता है। यदि जो व्यक्ति प्रतिकूलता का सामना करता है उसका जीवन अधिक आकर्षक और उज्जवल बन जाता है, अधिक निखर जाता है। जिस प्रकार से सोने में मैल लगा हुआ होता है, जब उसे आग में तपाया जाता है तब वह उसका मैल निकल जाता है और वह अधिक चमकदार एवं मूल्यवान एवं बेशकीमती हो जाता है। ऐसे ही जिसके जीवन में प्रतिकूलता आती है, यदि वह व्यक्ति उस प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करता है तो उसका जीवन ही और आकर्षक, उज्जवल एवं निखर जाता है। प्रतिकूलता वह साबुन है जो हमारे जीवन के मैल को धो डालती है और उसका जीवन उतना ही निखरता जाता है। पूज्यवर गुरुदेव जी की ये पंक्तियाँ कितनी मार्मिक है। जो कांटों से संकुल है वह पद मेरे जीवन की प्रतिकूल परिस्थिति में ही मल धुलता है इसे मन की। जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करता है उसका जीवन उतना ही आकर्षक, उतना ही उज्जवल होता जाता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि आ जाए तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मन में विपदाएं हैं सच्ची प्राकृतिक चिकित्सा से, उनसे वे ही डरे जिनकी कच्ची शिक्षा दीक्षाए। अर्थात जो कहते हैं कि हम जो प्रतिकूल परिस्थिति होती है, जो परेशानियाँ होती है, जो कठिनाइयाँ होती है, उसे हम बुलाने तो नहीं जाते हैं, लेकिन यदि वो हमारे जीवन में आ जाए तो हमें इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। एक कवि ने भी बहुत सुंदर कहा है, समर घाव में खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में जब चोट सहता है छीनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। आज हम देखते हैं जो पत्थर बाहर पड़ा रहता है उसे कोई नहीं पूछता,
किंतु यदि कोई कारीगर, कोई मूर्तिकार के द्वारा जब उसे छेनी और हथौड़ी के द्वारा उसका सृजन किया जाता है, जब वह चोट सहता है तो वही किसी मंदिर में देव बन करके पूज्य हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हीरा सोई सहराये सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निखरा खोट। अर्थात हीरा वही प्रशंसनीय है जो घन की चोट को सहन करे और ना टूटे। इसी प्रकार से व्यक्ति वही प्रशंसनीय है जो प्रतिकूलताओं एवं कठिनाइयों को सामना करे और ना टूटे। जो असली हीरा होता है, चाहे उसे घनों से ठोका जाए वह टूटता नहीं, या तो वह घन में धंस जाएगा या तो कहीं दूर छिटक जाएगा। इसी प्रकार से जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति से घबराता नहीं है, विचलित नहीं होता है, उसका जीवन निखरता जाता है। जो वीर पुरुष होते हैं, जो साहसी पुरुष होते हैं, वे अपने जीवन में आए हुए प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करते हुए अपने जीवन का उद्धार करते, अपने जीवन को महान बनाते हैं। सचमुच में आज हम देखते हैं हमारे जो महापुरुष है, महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर, सुकरात, ईसा मसीह, न जाने से कितने महावीर हुए हैं जिसके जीवन में प्रतिकूलता आई, लेकिन वे उन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए जीवन की ऊंचाइयों पर बढ़े और वे आज पूज्य बन गए। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, हम उसका सामना करें, उससे घबराए नहीं, उससे टूटे नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन का प्रतिकूल परिस्थिति आने पर टूटता नहीं, घबराता नहीं, वही अपने जीवन का उद्धार कर लेता है, वही अपने जीवन का उत्थान कर लेता है। वीर आज़ादी के लड़ाई के समय न जाने कितने वीर पुरुष, जिन्हें कितनों को तो गोलियां सहनी पड़ी, कितने को फांसी के फंदे पे झुलाया गया, कितने को तो असहनीय पीड़ाएं दी गई, परंतु वे उन प्रतिकूल परिस्थिति से घबराए नहीं, टूटे नहीं, बल्कि उनका हौसला और बुलंद होता गया और वे पूज्य बन गए। हीरा सोई सहराये कहने वाले सदगुरु कबीर साहब के जीवन में हम देखें, उसके जीवन में कितनी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आई, लेकिन वे उनसे टूटे नहीं। कहते हैं कि उनका जन्म कहाँ कोई जानता नहीं, पाले पोसे गए नीरू और नीमा नामक गरीब जुल्लाहे के यहाँ। उनका जीवन बहुत ही गरीबी में बीता, यहाँ तक उसको ना तो ठीक से पढ़ने लिखने की सुविधा थी, ना तो खाने पीने की सुविधा थी, परंतु सदगुरु कबीर साहब जी अपने सत्य के बल पर मुल्ला और पंडितों को, वे उनकी गलतियों के लिए बेखौफ होकर उनको धिक्कारते थे, क्योंकि उनके साथ सत्य का सबल था। जिसके पास सत्य का सबल है वही पूज्य हो जाते हैं। हमारे महाकाव्य की महाभारत और रामायण के नायक महाराज श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण के जीवन में हम देखें कि कितनी प्रतिकूलताएं आए, उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे उनसे टूटे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि उनका सामना करते हुए आज वे पूज्य बन गए। हम देखते हैं अमेरिका के जो राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन और अब्राहम लिंकन। जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में कहा जाता है, जब वे बहुत छोटे थे तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उनकी माँ उस जॉर्ज वाशिंगटन को झोपड़ी में अंदर से ताला बंद कर देती थी और वो जंगल में सूखी लकड़ी लाती और उसको शहर में बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। इस प्रकार से विषम परिस्थिति और कठिन, उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे उसके जीवन में कितनी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आई, परंतु वे टूटे नहीं, घबराए नहीं और एक दिन अमेरिका के लोकप्रिय राष्ट्रपति बन गए। अब्राहम लिंकन के बारे में कहा जाता है कि उनके पिता एक मुची थे। उनको भी तो ना तो ठीक से पढ़ने की सुविधा थी, ना तो खाने पीने की, ना तो रहने की सुविधा। वे दूसरों से पुस्तक मांग करके लाते थे और उसी से पढ़ते थे। इस प्रकार से विषम परिस्थिति और
कठिन परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन वे उन परिस्थितियों से ना तो टूटे और ना ही घबराए और एक दिन अमेरिका के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति बन गए। इसी प्रकार हम लोगों के जीवन में यदि प्रतिकूल परिस्थितियाँ आए तो हम उनसे ना तो टूटे ना तो घबराए। जो व्यक्ति इन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करता है उनका जीवन अधिक ही आकर्षक, उज्जवल एवं निखार ला लेता है। जो अनुकूल परिस्थितियों का आदी रहता है, जो हमेशा यही सोचता है कि मेरे जीवन में सुख ही सुख आए, वह व्यक्ति ना तो अपने जीवन का उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है, ना अपने जीवन का आत्म कल्याण कर सकता है। अध्यात्म साधना का यही सार है कि हम अपने जीवन को जाने, अपने जीवन को पहचाने, वरना आत्म कल्याण शब्द केवल जिह्वा तक ही ना रह जाए। जिस प्रकार से सोने को चाहे आप गंदे नाली में रखो, चाहे स्वच्छ जल में रखो, उसमें कभी जंग नहीं लगता। उसी प्रकार से हम अपने जीवन को पहचाने, अपने आप को जाने, अपने आप को समझे। जो व्यक्ति अपने आप को जान लेता है वह स्वर्ण के समान आकर्षक एवं मूल्यवान बन जाता है और अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। जिस प्रकार से हम फ़ोन का रिंग बजते ही फ़ोन उठाने के लिए तत्पर हो जाते हैं और कॉल बेल बजते ही बंद दरवाजे को खोलने के लिए तुरंत तैयार खड़े हो जाते हैं और अलार्म बजते ही हम स्वयं तुरंत जाग जाते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन में अलार्म बजाए जिससे हम स्वयं को जाने, जिससे हम स्वयं को पहचाने। जो व्यक्ति अपने आप को जान लेता है, अपने आप को समझ लेता है, वह अपने जीवन का उत्थान कर लेता है, अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। हम सबको चाहिए कि हम अपने जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे कैसा भी कठिन स्थिति आए, हम उनसे ना घबराए नहीं और ना ही टूटे। सद्गुरु विशाल देव की साखी को चाहत प्रतिकूलता, अर्थात जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करता है उसी का जीवन धन्य हो जाता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सुधा साहेब के द्वारा बहुत ही गंभीर विचारों से लाभ ले रहे थे कि हमारे जीवन में प्रतिकूल और अनुकूल आते हैं तो हम कैसे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। क्योंकि जब प्रतिकूलता आती है तो हम प्रतिकूलता को इतना भारी और इतना कठिन बना लेते हैं कि हम उसी में दुख मान लेते हैं। परंतु हम अपने जीवन को, प्रतिकूलता को सहकर हम अपने जीवन को निखार सकते हैं। आइए हम इन्हीं विचारों की कड़ी को आगे देते हुए मैं परम पूजनीय श्री सुचेता साहेब जी से निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, आप भी अपने गंभीरमय विचारों से हम सबको लंभान्वित करने की महान कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूज्य श्री साहिब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सम्मानी भक्त सज्जनों,
ममतामय माताओं एवं प्यारे बच्चों, हम लोग बहुत सुंदर विचारों से और भजनों से लाभ ले रहे थे। अभी हमारी साध्वी ललिता जी ने बहुत सुंदर भजन रखा कि जो तन में सांस चले क्या पता चले न चले, मिला जो मौका मौका न बार बार मिले। हमारे इस मानव जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अभी हम अच्छा बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, और अभी हमारा यह जीवन समाप्त हो जाए, कोई कुछ कह नहीं सकता। इस जीवन की क्षणभंगुरता को, नश्वरता को समझकर हम सावधान हो जाएं। आज हमें सुनहरा अवसर मिला हुआ है, मनुष्य का जीवन मिला हुआ, सोचने समझने की शक्ति मिली हुई है। हम इस जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। इसमें हम सत्संग करें, भजन करें, सद्ग्रंथों का अध्ययन करें, संतों के दर्शन करें, और जो आप हम सुनते हैं संत गुरुजनों के विचारों को, उसको जीवन में आत्मसात करने का काम करें। जब तक हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता है। सामने वाला नहीं बदलेगा, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? हम शिकायत करते हैं, सामने वाले को देखते हैं, दूसरे के दोष को, बुराइयों को देखते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर कितने दोष है, दुर्गुण है, उसको हम निकाल नहीं पाते। इसलिए हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होता। पति नहीं बदलेगा, स्वयं को बदलना पड़ेगा। पत्नी भी नहीं बदलेगी, स्वयं को बदलना पड़ेगा। सास नहीं बदलेगी, स्वयं को बदलना पड़ेगा। बहू भी नहीं बदलेगी, स्वयं को बदलना पड़ेगा। तो हम अपने आप को बदले, अपने आदत को, अपने स्वभाव को बदलेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। लेकिन हम अपने आप को नहीं बदलते हैं, दूसरों को देखते रहते हैं। इसलिए यह जीवन की क्षणभंगुरता को समझकर हम सावधान हो जाएं और अपने जीवन को निर्मल पवित्र बनाकर जिए। सदगुरु पलटू साहिब जी ने कहा है, सपना यह संसार लगता आए के, चले जुआ में हार मानुष तन पाई के, देखा सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साच है। सदगुरु कहते हैं कि सपना यह संसार लगता आए के, चले जुआ में हार मानुष तन पाई के। यह संसार में ऐसा लगता है कि हम सपना देख रहे हैं, वास्तव में एक सपना हम सोने के बाद देखते हैं और एक सपना हमारे खुली हुई आँखों से हम देख रहे हैं, ये भी सपना है। इसके बीत जाने पर, जैसे समय बीत जाता है तो वो वापस नहीं आ पाता, इसी प्रकार यह समय बीत जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सदगुरु कहते, सपना यह संसार लगता आई के, चले जुआ में हार मानुष तन पाई के। जैसे कोई जुआड़ी हो और अपने धन संपत्ति को हार कर अंत में केवल पश्चाताप करता है, इसी प्रकार अगर हम जीवन में सद्गुणों को धारण ना करें तो अंत में हमें भी पश्चाताप करना पड़ेगा। देखत सोना लगे सकल जग कांच है। देखने पर तो यह संसार की जो वस्तुएं ऐसे चमकती हुई सोने के समान लगते हैं, जब मिल जाते हैं तो वो कांच के समान क्षणिक छूटने वाले होते हैं, टूटने वाले होते हैं। हम देखें किसी ऑफिसर, बड़ा ऑफिसर होता है, वह मंत्रियों और नेताओं के दबाव में काम करता है, उससे छोटे अधिकारी अपने ऊपर के अधिकारी के दबाव में करते हैं। ऐसे ही सब अपने ऊपर वाले के दबाव में काम करते हैं। प्रधानमंत्री का पद सबसे बड़ा पद, लेकिन क्या वह स्वतंत्रता से जीवन जी पाते हैं? नहीं।
अपनी पार्टी की समस्याओं का समाधान करना, दूसरे पार्टी के लोगों को भी संतुष्ट करने का प्रयास करना। और ना तो वह स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, ना कहीं आ जा सकता है, ना तो भोजन कर सकता है। भोजन जब डॉक्टर चेक करेंगे तब भोजन करेंगे। कहीं भी जाना आना है तो उसके बॉडीगार्ड लगे रहते हैं। तो वो भी स्वतंत्रता का जीवन नहीं जीते। पति कितना प्यारा होता है, पत्नी कितनी प्यारी होती है, लेकिन एक समय ऐसा होता है कि जहाँ से हमें सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, वहीं से अपमान भी मिलता है। अभी हम सुन ही रहे थे कि अनुकूलता प्रतिकूलता जीवन में आती रहती है। इसलिए अनुकूलता में हम ज़्यादा प्रसन्न ना हो और अपने आप को भूल ना जाए, और प्रतिकूलता आने पर दुख ना हो। हम सम रहने का प्रयास करें, क्योंकि अनुकूलता और प्रतिकूलता ये तो जीवन के पार्ट है। अनुकूलता भी आएगी और प्रतिकूलता भी आएगी, लेकिन ये सदैव रहने वाली नहीं है। अनुकूलता और प्रतिकूलता तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन जो प्रतिकूलता में भी हंसता है, मुस्कुराता है, यही आर्ट ऑफ लाइफ है, यही जीवन जीने की कला है। तो सद्गुरु कहते हैं कि सपना यह संसार लगता आय के, चले जुआ में हार मानुष तन पाई के, देखा सोना लगे सकल जग कांच है। ये संसार की वस्तुएं कैसी है? सोने के समान चमकने वाले, लेकिन जब मिल जाते हैं तो मिट्टी के समान हो जाते हैं, कांच के समान हो जाते हैं। पत्नी का चेहरा शुरू में कैसे लगता है? बहुत सुंदर, चंद्रमुखी, लेकिन धीरे धीरे वह कैसे हो जाता है? सूर्यमुखी, और धीरे धीरे ज्वालामुखी भी बन जाती, क्योंकि प्यार खत्म हो जाता है ना धीरे धीरे, क्योंकि शिकायत शुरू हो जाती है। तो देखा सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच है। किसी शायर ने कितना अच्छा कहा है, तुम सावन की मधुमास भी देखोगे तुम, या मरुस्थल की प्यास भी देखोगे तुम, सीता के स्वयंवर में मत झूमो इतना, कल श्री राम का वनवास भी देखोगे तुम। तो ये तो जीवन में आती ही रहती है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं देखत सोना लगे सकल जाग कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच है। अगर हम जीवन को झूठ कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि मरना सच है। इस संसार में जो जन्म लिया है वह एक दिन इस संसार से जाएगा। सूर्य निकला है तो दोपहर भी होगा और शाम भी होगी, लेकिन हम जीवन के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि जीवन में जवानी आएगी ही, बुढ़ापा आएगा ही, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। इसलिए हम अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाकर जिए। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, कोई मिशन नहीं, कोई मंजिल नहीं, वह जीता तो है लेकिन ऐसे ही जीता है। अगर हमारे जीवन का एक लक्ष्य हो जाए तो हम फिर कैसे जिएंगे? फिर हमारा सोचने का, समझ, उठने बैठने का सब तरीका बदल जाएगा। फिर हम ऐसे जिएंगे जैसे राजा जनक और चक्रवर्ती भरत जिया करते थे। कहा जाता है कि वो चक्रवर्ती भरत राजमहल में रहते थे, फिर भी वैराग्यवान थे। उनकी 100 रानियाँ थी, फिर भी वो वैराग्यवान थे। एक बार एक जिज्ञासु के मन में प्रश्न उठा कि इतनी रानियों के बीच रहते हैं, राजमहल में रहते हैं, फिर भी ये वैराग्यवान कैसे हैं? तब वह जिज्ञासु चक्रवर्ती भरत के पास पहुंचता है और उससे प्रश्न करता है कि आप राजमहल में रहते हैं, फिर भी वैराग्यवान कैसे हैं? रानियों के बीच रहते हैं, फिर भी वैराग्यवान कैसे हैं? तब चक्रवर्ती भरत ने कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब बाद में दूंगा, उत्तर बाद में दूंगा। पहले तुम मेरा एक काम करो। यह दिया है और तेल लबालब भरा हुआ है, इस दिए को लेकर जाना
और मेरी पूरी महल की परिक्रमा करके आना और बताना वहाँ मेरी एक से एक सुंदर रानियाँ हैं और बताना कि कौन सी रानी मेरी सबसे सुंदर रानी है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ना तो यह दीपक बुझना चाहिए, ना तो तेल की बूंद गिरना चाहिए, क्योंकि अगर दीपक बुझ गया या तेल की बूंद एक भी गिर गया तो तुम्हारे पीछे 2 सैनिक तलवार लेकर चलेंगे, वही तुम्हारे सिर को अलग कर देंगे। वह जिज्ञासु सधे हुए कदमों से राजमहल में पहुंचा। पूरी राजमहल की परिक्रमा करके जब चक्रवर्ती भरत के पास आया तो पसीने से तरबतर वापस आया। तब चक्रवर्ती भरत ने उस जिज्ञासु से पूछा, अच्छा बताओ मेरी सबसे सुंदर रानी कौन सी है? तब उस जिज्ञासु ने कहा कि कौन सी रानी और कैसी रानी? मुझे तो बस इस दीपक में अपनी मौत नजर आ रही थी। तब चक्रवर्ती भरत ने कहा कि यही बात मेरे ऊपर भी है। मैं इस राजमहल में तो रहता हूँ, रानियों के बीच भी रहता हूँ, लेकिन इसके सुख और वैभव मुझे आकर्षित नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैं अपने सिर पर मौत की लटकती हुई तलवार देखता हूँ। इसलिए सुख और वैभव ये रानियां मुझे आकर्षित नहीं करती, इसलिए मैं राजमहल में रहकर भी वैराग्यवान हूँ। कि डोली सजे या ना सजे, अर्थी तो हर हाल में सजती है। हम लोगों को भी अपनी सजी हुई डोली में सजी हुई अर्थी को देखना चाहिए। क्योंकि कई लोग विवाह नहीं करवाते या संत गुरु से दीक्षा ले लेते या कई कारण से विवाह नहीं हो पाता, तो उनकी डोली सजे या ना सजे, उनकी अर्थी हर हाल में सजती है। इस संसार में जो आए हैं उसको इस संसार से जाना पड़ेगा। तो अपनी हम सजी हुई डोली में सजी हुई अर्थी को देख ले तो हमारे जीवन जीने का, हमारे सोचने का, हमारे उठने बैठने का तरीका बदल जाएगा। कहा जाता है कि डोली और अर्थी का आमना सामना हुआ। अर्थी जा रही थी और डोली आ रही थी, दोनों का आमना सामना हुआ। अर्थी ने डोली से कहा, बहन डोली तुम्हारी भी है और मेरी भी है, 4 के कांधों पर तुम भी हो और मैं भी हूँ। फूल मालाएं तुझ पर भी सजी हुई है और मुझ पर भी सजी हुई। बाराती तुम्हारे पीछे भी रो रहे हैं और मेरे पीछे भी रो रहे हैं। इन चारों में तो समानता है, लेकिन एक अंतर है, तुम संसार में प्रवेश कर रही हो और मैं संसार से विदा ले रही हूँ। तो डोली और अर्थी में इतना ही होता है कि डोली संसार में आने वालों की होती है और अर्थी संसार से जाने वालों की होती है। इसलिए डोली सजे ना सजे, लेकिन अर्थी को हम हर हाल में सजा लें। जो जीते जी अपनी अर्थी को सजा लेते हैं उनका जीवन का अर्थ ही बदल जाता है। फिर वह झुक के ही नहीं चलता है, नजरें झुकाकर चलता है। और दुनिया का गणित बिल्कुल उल्टा है। जो झुक कर चलता है और नजरें झुका कर चलता है उसको संसार अपने नज़रों पर बिठा लेती है, और जो अकड़ कर चलता है उसको संसार अपने नज़रों से गिरा देती है। इसलिए जो भी हमें संसार में मिला हुआ है, प्राणी, पदार्थ, धन, वैभव, सब कुछ छूटने वाले हैं, परिवर्तनशील हैं। इसलिए इसका अहंकार ना करें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करें, परोपकार का काम करें, धर्म का काम करें, दीन दुखियों की सहायता का काम करें, सत्संग करें, भजन करें, संतों के जो विचार सुनते हैं उसको जीवन में आचरित करने का प्रयास करें। तभी हमारा यह जीवन सुंदर, पवित्र, निर्मल होगा और यह मानव जीवन हमारा सार्थक होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम बहुत ही गंभीर विचारों से लाभ ले रहे थे। आइए विचारों की कड़ी को थोड़ा सा विराम देते हुए हम भजनों की ओर चलते हैं। और भजन रखने के लिए मैं ममता साहब से निवेदन करती हूँ कि आप भी अपने मधुर कंठ से हम सब के बीच भजन रखने की महान कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूजनीय साहिब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, भक्तिमती माताओं, आप सबके बीच मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन हेतु सद्गुरु कबीर साहिब जी द्वारा रचित एक छोटा सा पद प्रस्तुत है। मेरा मुझे में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझे को सौंपता, क्या लागत है मोह। जगत चला जाए यहाँ, कोई ना रहैया हो, कोई ना रहैया हो। जगत चला जाए यहाँ, कोई ना रहैया हो, कोई ना रहैया हो। चल गए कुंभकर्ण अरु रावण, 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 चल गए राम लखन चारो भैया हो। जगत चला जाए यहाँ, कोई ना रहैया हो, कोई ना रहैया हो। चल गए नंद यशोमती मैया, 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 चल गए गोपी ग्वाले कन्हैया हो। जगत चला जाए यहाँ, कोई ना रहैया हो, कोई ना रहैया हो। उत्पत्ति प्रलय चारों युग बीता, उत्पत्ति प्रलय चारों युग बीता, उत्पत्ति प्रलय चारों युग बीता, उत्पत्ति प्रलय चारों युग बीता। काल बलि से कोई ना बचैया हो, जगत चला जाए यहाँ, कोई ना रहैया हो, कोई ना रहैया हो। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। सत्य शब्द
जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहैया हो, कोई ना रहैया हो, कोई ना रहैया हो। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम ममता साहेब के द्वारा बहुत ही सुंदर भजन से लाभ ले रहे थे। आइए अब हम सत्संग की अंतिम कड़ी में मैं परम पूजनीय श्री साहिब जी से निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने अमृतमय विचारों से हम सबको कृतार्थ करने की महान कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। नन्हे मुन्ने बच्चों की जय। अर्चनी वंदनी संत समाज, सम्मानी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सद्गुरु कबीर साहब जी का एक पद है, पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा, पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृष्णा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कभी उड़ जाए जंगल में, तो हरि सुरति न आने। बिनु देखे बिनु अर्श पर्श, बिनु नाम लिए क्या हुई, धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। साची प्रीत विषय माया, सो हरि भक्तन की फांसी, कहें कबीर राम भजे, बिनु बांधे यमपुर जासी। सद्गुरु कबीर साहब जी का यह पद, उसी के आधार पर मैं अपना कुछ विचार रख रही हूँ कि पंडितों की सभा लगी हुई थी और पंडित लोग अपनी बात जो गलत मान्यताओं पर आधारित थे, उन्हें वे सिद्ध कर रहे थे। कबीर साहब जी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने पंडितों को फटकारा कि ये पंडित, तुम्हारी ये बातें झूठी है कि राम नाम कहने मात्र से मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। तुम्हारी ये बातें झूठी है। कबीर साहब प्रश्न किए कि यदि राम नाम कहने मात्र से यदि मुक्ति मिल जाती है, तो शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए, आग आग कहने से पैर गर्म हो जाना चाहिए, भोजन भोजन कहने से भूख मिट जानी चाहिए, और जल जल कहने से प्यास मिट जानी चाहिए। कबीर साहब यथार्थवादी संत थे। वे आडंबर, पाखंड और गलत मान्यताओं को छिलके की तरह निकालकर सत्य के प्रतिपादक थे। उन्होंने पंडितों की इन झूठी बातों को उन्हें गलत ठहराकर उनका खुलकर विरोध किए, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब सच को सच और झूठ को झूठ कहने में माहिर थे। वे निर्भय और साहसी संत थे। वे कभी किसी से डरते नहीं थे। सच को सच और झूठ को झूठ कहने में कभी डरते नहीं थे। वे निर्भीक और एक आत्मसाहसी महान विचारक, क्रांतिकारी संत थे। पंडितों का यह कहना था कि केवल राम नाम कहने से मुक्ति हो जाएगी, और इसी अंधविश्वास में पड़कर आज भोली भाली जनता ठगा रही है, बेवकूफ़ बन रहे हैं इन्हीं पंडितों के जालों में आकर। और यही कारण है कि आज तीर्थों में इतनी भीड़ है। इसी कारण तीर्थों में इतनी भीड़ है, जहाँ यही पाठ पढ़ाया जाता है कि यहाँ दान पुण्य करोगे, यज्ञ हवन करोगे और यहाँ पूजा पाठ करोगे, तो तुम्हारे जो पूर्वज हैं, जो ऊपर गए हैं, उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा, तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तुम्हारे जीवन में जो कष्ट है, दुख है, वो दूर हो जाएगा।
लेकिन आज तक न तो किसी का दुख दूर हुआ है और न किसी के जीवन में सुख और शांति आई है। केवल एक मान्यता मात्र है, मन की कल्पना मात्र है, जिसमें साधारण लोग भूले हुए हैं। और इसके पीछे है कि पंडित लोग अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए भोली भाली जनता को अपनी वाणी जालों में उलझाए हुए हैं, अपने भ्रम जाल में साधारण जनता को उलझाए हुए हैं। क्योंकि साधारण जनता विवेक नहीं कर पाते, विचार नहीं कर पाते कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। यदि राम नाम कहने मात्र से मुक्ति मिल जाती तो शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए। फिर शक्कर बनाने के लिए न गन्ने बोने की आवश्यकता है, न गन्ने को उसकी फसल की सुरक्षा की आवश्यकता है, और न शक्कर बनाने के लिए किसी फैक्ट्री की आवश्यकता है। केवल शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए। उसी प्रकार आग आग कहने से पैर गर्म हो जाना चाहिए। आग जलाने की आवश्यकता ही नहीं है, न जंगल से लकड़ी लाना पड़ेगा, खेत खलिहान से लकड़ी लाना पड़ेगा, न उसमें ईंधन लगाना पड़ेगा, न किसी माचिस की तीली की आवश्यकता है। केवल कहने मात्र से पैर हमारा गर्म हो जाना चाहिए। उसी प्रकार भोजन कहने से भूख मिट जानी चाहिए। तो आदमी तो निकम्मा हो जाएगा, आदमी जो है निकम्मा और आलसी हो जाएगा। यदि बिना मेहनत के यदि हमारा जो भूख है मिट सकता है तो आदमी आलसी और निकम्मा हो जाएगा। उसे काम करने की आवश्यकता, खेत में अनाज बोने की और वहाँ मेहनत करने की, परिश्रम करने की क्या आवश्यकता। किसान लोग कितना मेहनत करते हैं, पहले खेत की सफाई करते हैं, बीज डालते हैं, फिर उसमें पानी सींचते हैं, फिर उसकी निदाई गुड़ाई करते हैं, उसमें खाद डालते हैं, फिर फसल की सुरक्षा के लिए उसमें कीटनाशक दवाई का उपयोग करते हैं, तब कहीं फसल तैयार होता है, तब हमें अन्न मिलता है और उस अन्न से हम अपना पेट भरते हैं, अपनी भूख को हम तृप्त करते हैं। तो इस तरह ये पंडितों की केवल एक चाल है। उसी प्रकार जल जल कहने से केवल प्यास मिटने वाली नहीं है। नदी के किनारे बैठे हैं और जल को देख रहे हैं, जल को देखने मात्र से प्यास नहीं मिटेगी। हमें नदी में उतरना पड़ेगा, अपनी अंजुली से पानी को लेना पड़ेगा, उसे मुख में डालना पड़ेगा और मुख में डाल करके उसे घूंट करना पड़ेगा, तब प्यास मिटेगी। केवल जल जल कहने से और जल को देखने मात्र से प्यास मिटने वाली नहीं है। एक चुटकुला है कि एक राजा का बेटा था, वो नगर भ्रमण के लिए निकला था और नगर भ्रमण करते करते उसे प्यास लगी। पुराने ज़माने में घर घर हैंडपंप और नलकूप योजना नहीं थी, कुएं से लोग पानी ले जाते थे। तो पुराने ज़माने की बात है। तो राजा का बेटा जो है नगर भ्रमण करते करते थक गए, उसे प्यास लगी। तो रास्ते में एक बहुत बड़ा कुआं था, वह कुएं के पास गया और वहाँ पर रस्सी और बाल्टी भी रखी हुई थी। राजा का बेटा गया, प्यास तो लगी थी, लेकिन रस्सी बाल्टी को जैसे उठाने का वो प्रयास कर रहा था, उसके अंतःकरण से आवाज़ आई कि अरे मैं तो राजा का बेटा हूँ, मैं पानी कैसे निकालूँ, कोई मुझे देख लेगा तो क्या कहेगा, राजा का बेटा पानी निकाल रहा है। अब वह पानी नहीं निकाला, चुपचाप बैठ गया, कुएं के जगत के पाट में बैठ गया। फिर उसके बाद घूमते घूमते मंत्री का बेटा आया, उसे भी प्यास लगी थी, वो भी कुएं के पास आया और कहने लगा कि भाई साहब, मंत्री का बेटा कहने लगा कि भाई साहब बड़ी प्यास लगी है। राजा का बेटा भी कहने लगा कि भाई साहब मुझे भी प्यास लगी है, आप पानी निकाल करके पिला दोगे तो बड़ी कृपा होगी। मंत्री का बेटा कहने लगा कि तुम भी हट्टे कट्टे नौजवान हो, पानी निकाल करके नहीं पी सकते। तो कहने लगा कि मैं राजा का बेटा हूँ, शहजादा हूँ, मैं पानी निकाल कर कैसे पी सकता हूँ। तो भी कहने लगा कि मैं भी मंत्री का बेटा हूँ, मैं भी कैसे पानी निकाल कर पी सकता हूँ, मैं भी मंत्री ज़्यादा हूँ, मैं भी पानी निकाल कर नहीं पी सकता और ना आपको पिला सकता हूँ, इसमें मेरी भी तौहीनी है। अब उसी समय उस गांव का संपन्न अमीर व्यक्ति था, उसका बेटा आया, वो भी प्यास से व्याकुल था, कुएं के पास आया। तो दोनों कहने लगे, राजा का बेटा और मंत्री का बेटा, कि भाई साहब हम लोगों को भी प्यास लगी है, आप पानी निकालिए और हम लोगों को भी पिलाइए, आप भी पीजिए।
तो कहे कि आप लोग प्यासे बैठे हैं, कुएं में पानी है, रस्सी है, बाल्टी है, आप लोग निकाल क्यों नहीं रहे हैं, प्यासे क्यों बैठे हैं? तो कहने लगा कि मैं राजा का बेटा शहजादा हूँ, तो वो भी कहने लगा कि मैं भी इस नगर के सबसे अमीर व्यक्ति का बेटा हूँ, मैं भी अमीर ज़्यादा हूँ, मैं भी पानी निकाल नहीं सकता, न मैं पानी निकाल कर पी सकता हूँ, न तुम लोगों को पिला सकता हूँ। वो भी वहीं बैठ गया। उसी समय उस गांव का एक गरीब व्यक्ति आया, गरीब नवयुवक आया, उसे भी प्यास लगी थी, वह भी कुएं के पास आया। तीनों कहने लगे कि हम लोगों को प्यास लगी है, हम लोगों को भी पानी पिलाइए। तो नवयुवक कहने लगा कि तुम लोग प्यासे बैठे हो, कुएं में पानी है, रस्सी है, बाल्टी है, फिर तुम लोग पानी निकाल करके क्यों नहीं पी रहे हो, क्या बात है? तो एक कहने लगा कि मैं राजा का बेटा शहजादा हूँ, एक कहने लगा कि मंत्री का बेटा मंत्री ज़्यादा हूँ, तीसरे नंबर का नवयुवक कहने लगा कि मैं अमीर का बेटा अमीर ज़्यादा हूँ। हम लोग पानी कैसे निकाल सकते हैं, बड़ी तौहीनी होगी हम लोग पानी निकालेंगे तो, और हम लोग पानी निकाल करके कैसे पी सकते हैं? तो वो गरीब था, वो नवयुवक गरीब था, तो उसका उत्तर ये था कि तुम शहजादा हो, तुम अमीर ज़्यादा हो, तुम मंत्री ज़्यादा हो, तो मैं हराम ज़्यादा हूँ, मैं पानी निकाल कर पी सकता हूँ लेकिन पिला नहीं सकता। तो आदमी जो है अपने कमजोरी के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाता। ये राम नाम का मंत्र जाप करना और पाखंड में अंधविश्वास उलझना केवल मानसिक कमजोरी है। बिना मेहनत किए न जल मिलेगा, न अन्न मिलेगा, न पैसा मिलेगा, न नौकरी मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आदमी जो है पाखंड में इतना उलझा हुआ है कि विवेक नहीं कर पाता। अभी आप लोग देखे हैं कि 11 दिन तक गणेश जी की मूर्ति बिठाए थे, 11 दिन तक गणेश जी की मूर्ति बिठाए थे, और गणेश जी को बनाने वाले कौन है? मनुष्य ही हैं, उसका रूप गढ़ने वाले मनुष्य ही हैं। और उसी मूर्ति के सामने पूजा किए, कहे कि अंधन को आँख दे, कोढ़ीन को काया, निर्जन को पुत्र दे, तो निर्धन को माया। आज तक किसी को धन मिला है? रोज़ तो 11 दिन तक पूजा किए। आदमी जैसा का तैसा ही है। और उस गणेश जी को तालाब में, नदी में और पोखर में जाकर के विसर्जित कर दिए। जिसको आप इष्ट माने, भगवान माने, पूज्य माने, उसको आप विसर्जित कर दिए, नदी में, गंदे नाली में फेंक के आ गए। तो ये कहाँ की बुद्धिमानी है, कहाँ की भक्ति है? लोग कहते कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त नहीं हो, आप अंधविश्वास के भक्त हो। आपके अंदर विवेक नहीं है, विचार नहीं है। अभी श्राद्ध का मौसम चल रहा है, आज अंतिम दिन है। 15 दिन तक सब अपने अपने घर में अलग अलग पितरों को बुलाए हैं, खिलाए हैं, पिलाए हैं। कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो ऊपर में गए हैं उनको हम खीर पूड़ी खिलाएंगे तो उनकी तृप्ति होगी। तो तृप्ति तब होगी जब जीते जी उनकी सेवा करेंगे। जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया, हमें इस संसार में लाया, हमारे शरीर का रक्षा किए हैं, शरीर की रक्षा किए हैं, जीते जी उसकी रक्षा करना, उसकी आज्ञा का पालन करना, सेवा करना, यही असली तर्पण है। जीते जी तो हम उसे रुला रहे हैं, उसे दुख दे रहे हैं, उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, और मरने के बाद उसके नाम पर हम खीर पूड़ी खिला रहे हैं, कथा भागवत करा रहे हैं, रामायण करा रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमारे पितर जो हैं तृप्त होंगे, खुश होंगे, स्वर्ग में स्थान मिलेगा। तो ये सब क्या है? केवल पाखंड है, अंधविश्वास है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। जाने वाला जीते जी अच्छे बुरे कर्म कमाई करके वो चला गया, और उसके आधार पर उसकी सदगति हो गई। कर्म के आधार पर उसकी सदगति हो गई, जहाँ भी जाना है वो चला गया, और आपके ये सब करने से उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो कुछ भी करना है जीते जी करे, माता पिता की सेवा जीते जी करे, और वहीं से हमें आशीर्वाद मिलेगा। आप मंदिर में रोज़ जाते हैं, पूजा आराधना करते हैं, तो वहाँ से आशीर्वाद नहीं मिलता, क्योंकि उसके अंदर जान नहीं है, उसके अंदर चेतना नहीं है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है। लेकिन जो जानदार प्राणी है, चेतन प्राणी है, उसकी हम उपेक्षा करते हैं। और इसी कारण है कि आज मनुष्य जो है अपने आप की परख नहीं कर पा रहा है। इसलिए साहब कहते हैं कि राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। केवल राम नाम कहने से किसी की मुक्ति मिलने वाली नहीं है। राम तत्व क्या है इसे समझना पड़ेगा। जब तक हम राम तत्व को नहीं समझेंगे, हम इस संसार के इस भव चक्र में हम पड़े रहेंगे और केवल अनंत दुखी भोगेंगे।
आज शरीर धारण किए हुए कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है। हर आदमी दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई परिवार से, कोई समाज से, किसी न किसी विधि से हर मनुष्य दुखी है। इसलिए इस दुख से छूटने का एक ही कारण है कि हम राम तत्व को समझें। वो राम तत्व हमारे अंदर है, उसे हम समझ नहीं पाते। और पंडित लोग बता दिए हैं रट्टू सुग्गा बनकर, बस वही हम जाप कर रहे हैं कि अमुक मंत्र जाप करने से नौकरी मिल जाएगी, अमुक मंत्र जाप करने से हमारे घर में जो कष्ट हैं, दुख हैं, वो दूर हो जाएंगे, अमुक मंत्र जाप करने से राजयोग है, मंत्री पद पर चले जाएंगे, अमुक मंत्र जाप करने से नौकरी मिल जाएंगी, अमुक यज्ञ हवन करने से पुत्र पुत्री मिल जाएगी। ये केवल अंधविश्वास है जिसमें आदमी भूला हुआ है। इसलिए हम विवेक करें, विचार करें कि इन सब भ्रम मान्यताओं से अपने आप को हम बचाने का प्रयास करें, रट्टू सुग्गा न बने। एक बहेलिया था और वो तोता पकड़ने का काम करता था। एक दिन क्या हुआ, वो तोता पकड़ करके आ रहा था जंगल से, तो एक महात्मा जी मिले। महात्मा जी ने कहा कि बहेलिया, ये पक्षी है, जीव है, इसे तुम पिंजड़े में बंद करके क्यों रखे हुए? स्वतंत्र जीव है, इसे उड़ने दो, इसके जीवन की स्वतंत्रता को क्यों छीन रहे हो? तो बहेलिया कहने लगा कि महात्मा जी, इसी से मेरा रोजी रोटी चलता है, परिवार का भरण पोषण होता है, इसे बेचता हूँ और जो भी मुझे द्रव्य मिलता है उससे मैं परिवार का भरण पोषण करता हूँ। महात्मा जी उस तोते को खरीद लिए और अपने कुटिया में ले आए और उसे सिखाने लगे कि बघीर आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, निश्चय ही मैं नहीं फंसूंगा। और वो तोता पूरी तरह सीख गया। और जब तोता जो है पूरी तरह इस मंत्र को सीख गया तो महात्मा जी जो है उसे छोड़ दिए और वो जंगल में उड़ गया। जंगल में उड़ा तो जहाँ जहाँ वो बैठता था बस यही रट लगाए रहता था कि बघीर आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, निश्चय ही मैं नहीं फंसूंगा। एक दिन क्या हुआ, शिकारी का बेटा तोता पकड़ने के लिए आया तो तोता ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, बोल रहा था और उसी आवाज़ में अन्य तोते भी बोल रहे थे। सब सीख गए थे सुन करके। तो तोता बहेलिया का बेटा जो है जाल नहीं फैलाया, ये तो सीख गए हैं, ये लोग कहाँ जाल में फंसेंगे। वो अपना जाल समेटा और चला गया। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा तुम खाली हाथ कैसे आए? तो कहने लगा कि पिताजी, वहाँ तो तोता ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि बघीर आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, निश्चय ही मैं नहीं फंसूंगा। तो बहेलिया ने कहा कि बेटा तुम जाल बिछाए थे कि नहीं? उसने कहा कि पिताजी मैं तो जाल बिछाया ही नहीं। कहा कि कल जाना और जाल बिछा करके देखना वे फंसते कि नहीं फंसते हैं। बहेलिया का बेटा गया, दूसरे दिन जाल बिछाया, दाना डाला और सुग्गा उसमें आकर के फंस गया। और फंसे फंसे कह रहा था, जाल में फंस करके भी कह रहा था कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, निश्चय ही मैं नहीं फंसूंगा। जाल में फंसा हुआ था और वो बोल रहा था। उसी प्रकार हम भी इन पंडितों, इन पुरोहितों के जाल में फंसकर कह रहे हैं कि हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन इससे मुक्ति होने वाली नहीं है। मुक्ति तो तब होगी जब हम असली राम तत्व को समझेंगे। वो राम तत्व सबके अंदर है और उस राम तत्व को हम तभी समझेंगे जब हम जड़ और चेतन का जो यथार्थ बोध है उसे हम प्राप्त करेंगे। संत गुरुजनों से जड़ और चेतन का जो यथार्थ ज्ञान है उसे हम प्राप्त करेंगे, तभी हम इस भावबंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए चाहिए कि इस भावबंधन से मुक्त होने के लिए असली राम है उसे समझे, वो सबके अंदर विराजमान है और उसे लखाने वाले कौन है? सद्गुरु हैं। एक घटना है कि एक कुटी था और उस कुटी में एक बाबा जी रहते थे और वो बाबा जी तोता पाले हुए थे और उस तोते को सिखाए थे सीताराम सीताराम। वो तोता जो है सुबह शाम दोपहर हर समय सीताराम सीताराम कहता था और उसे पिंजड़े में उस कुटी में रहते रहते 10 वर्ष हो गए। तोता उब गया था, कहने लगा कि ये बाबा जी जो है, ये महात्मा जी जो है आगे कुछ बताते नहीं, बस सीताराम सीताराम कहते हैं और मुझे 10 वर्ष हो गए इस पिंजड़े में रहते और इसके आगे कुछ नहीं बताते। वो उब गए थे। एक दिन क्या हुआ, उसी आश्रम में, उसी कुटिया में एक दूसरे बाबा जी आए। तो जो कुटी वाले बाबा थे वो कहे कि मैं भोजन प्रसाद की व्यवस्था करता हूँ, तुम इस तोते को सीताराम सीताराम सिखाओ। तो जो मेहमान बाबा जी आए थे
पिंजड़े के पास जानकर कहने लगे कि तोता बोलो सीताराम सीताराम। तो तोता जो है गुस्से में आ गया, कहने लगा कि बाबा जी बंद करो ये मंत्र, इसको तो बोलते बोलते 10 वर्ष हो गए लेकिन क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो बाबा जी कहने लगे कि नहीं तोता, सीताराम सीताराम कहने से भवसागर पार हो जाते हैं। तो तोता कहने लगा बाबा जी तुम तो भवसागर कहते हो, मैं तो इस पिंजड़े से पार नहीं हो रहा हूँ, भवसागर पार कैसे होऊंगा, 10 साल हो गए सीताराम सीताराम रटते, इस पिंजड़े से बाहर नहीं निकला हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि तुम्हें केवल थ्योरी बताई गई है, प्रैक्टिकल नहीं बताया गया है, आज मैं प्रैक्टिकल तुम्हें बताता हूँ। कल सुबह महात्मा जी तुम्हें सीताराम सीताराम सिखाने के लिए आएंगे, तो उससे पहले तुम उसके खड़ाऊ की आवाज़, खट खट की खड़ाऊ की आवाज़ सुनोगे तो इस पिंजड़े में एक कोने लुढ़क जाना और बिल्कुल अचेत हो जाना, हिलना डुलना कुछ मत, न बोलना भी मत, बिल्कुल अचेत होकर के लुढ़क जाना। सुबह महात्मा जी आने लगे, खड़ाऊ की खटखट की आवाज़ सुनाई दी, तोता जो है पिंजड़े में एक किनारे लुढ़क गया और बिल्कुल अचेत जैसे पड़ गया। महात्मा जी आकर कहने लगे कि तोता बोलो सीताराम सीताराम, वो कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप अचेत बैठे रहे, नाटक कर रहे थे। तो बाबा जी जो है नौकर को बुलाया कि नौकर ये तोता मर गया है, पिंजड़ा खराब हो जाएगा, इसे बाहर फेंक दो। नौकर आया, जैसे ही पिंजड़े का दरवाज़ा खोला और तोता जो है उड़ गया। तोता उड़ गया तो कहने लगा कि यही है मुक्ति का मार्ग, यही है मुक्ति का मार्ग, बिना सद्गुरु के किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। ये बाबा जी तो मुझे सिखाते थे सीताराम सीताराम, लेकिन इस संसार सागर से, भव सागर से पार होने के लिए मुझे कोई युक्ति नहीं बताए। इस तरह वो तोता जो है उस पिंजड़े से बाहर हो गया। उसी प्रकार ये शरीर रूपी पिंजड़े में ये जीव पक्षी कैद है और ये तभी निकलेगा जब अपने स्वरूप को पहचानेगा, जब अपने स्वरूप को पहचानेगा। हम शरीर को अपना मानते हैं, मकान को अपना मानते हैं, माता पिता को अपना मानते हैं, पति पत्नी को अपना मानते हैं, लेकिन कोई अपना नहीं है, क्योंकि जीव अकेला आया है और अकेला जाएगा। इसलिए इस जीव का साथी केवल हमारा कर्म ही है। इसी कर्म को सुधारना है, इसी कर्म को हमें निष्काम भाव से कर्म करते हुए अंतिम दशा में अपने राम नाम को पहचानना है। सदगुरु कबीर साहब जी कहे हैं कि कहीं कबीर एक राम भजे बिनु बांधे यमपुर जासी। एक राम के भजन के बिना ये सारा संसार केवल दुखी भोग रहा है, इस जन्म मरण के चक्कर में अनंत दुखी भोग रहा है। इसलिए असली राम भजन है प्राणियों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, और एक राम भजन है अपने आत्मा राम का स्मरण करना, उसमें स्थित होने का काम करना, यही असली राम भजन है। और इस राम भजन को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? सत्संग चाहिए, संत गुरुजनों की सुंदर वाणी चाहिए, तभी हम इस राम भजन में लग करके अपना उद्धार कर सकते हैं, इस भवसागर से पार हो सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी के एक पद के आधार पर मैं अपना कुछ विचार रखी हूँ। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। हैं गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव। काले जाल के फंदा भारी, काले जाल के फंदा भारी, परख लखाया हो भेव तुमको, परख लखाया हो भेव तुमको। धन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजते हारे, वेद शास्त्र सब खोजते हारे, मर्म न जानते केव तुमको, न जानते केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव
तुमको वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, माने और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, ताकि करिए सेवा तुमको वंदन है गुरुदेव। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। हेब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको, न परख समेव तुमको वंदन है गुरुदेव। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बोल की जय। संत समाज की जय।